संस्कृत और मलयालम में लक्षद्वीप नाम का मतलब होता है 1,00,000 द्वीप। केरल के कोचीन शहर से लगभग 400 किलोमीटर दूर पश्चिमी तट पर स्थित ये आइलैंड भीड़भाड़ से दूर सुंदर समुद्री तटों, शानदार लगून्स, वाटर एक्टिविटीज, नीले पानी और उसमें रहने वाले रंग बिरंगे सुंदर जीवों के लिए मशहूर है। लक्षद्वीप में घूमना मतलब एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाने जैसा है। दोस्तों, लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कि कुल मिलाकर 36 द्वीप हैं और इसका कुल क्षेत्रफल केवल 32 स्क्वायर किलोमीटर है। लक्षद्वीप के जो 36 द्वीप हैं यानी 36 जो आइलैंड्स हैं, उनमें से केवल 11 आइलैंड्स पर ही लोग रहते हैं। कवारत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको लेकर चल रहे हैं भारत के एक बहुत ही खूबसूरत और छोटे से केंद्र शासित प्रदेश में, जिसका नाम है लक्षद्वीप। आज हम आपको लक्षद्वीप के घूमने से संबंधित सारी जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लक्षद्वीप कैसे पहुंच सकते हैं, आप वहां पर कहाँ रुक सकते हैं, कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं, कौन से वहां पर बेस्ट आइलैंड्स हैं जहां पर आप घूमने जा सकते हैं, क्या समय सबसे बढ़िया रहता है लक्षद्वीप घूमने के लिए, और इसके अलावा आपको वहां पर जाने के लिए किस तरह के परमिट्स की जरूरत पड़ती है, वो परमिट्स आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, आप यदि पैकेज बुक करना चाहते हैं तो वो आप कैसे बुक कर सकते हैं। इसके बारे में सारी डिटेल में जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए यदि आप लक्षद्वीप टूर पर जाने का आपका मन बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों, लगभग 65,000 की आबादी वाले लक्षद्वीप में 95% जो आबादी है वो आदिवासियों की है, जो कि सदियों से समुद्री सीमा और प्राचीन संस्कृति के रक्षक हैं। इनकी सुरक्षा के लिए ही इस केंद्र शासित प्रदेश में प्रवेश एवं निवास प्रतिबंध नियम 1967 लागू है, जिसके तहत यहाँ पर जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनके लिए इनर लाइन परमिट लेना जरूरी होता है। इनर लाइन परमिट आप ऑनलाइन फॉर्म भर के और उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप वहां से फॉर्म को डाउनलोड करके और इसको आप फिलअप कर दीजिए। 50 रुपीज इस फॉर्म की फीस होती है। लगभग 7 दिन की ये प्रोसेसिंग होती है। 7 दिन की प्रोसेसिंग के बाद आपको ये इनर लाइन परमिट मिल जाता है। 300 परमिट ही बनते हैं दोस्तों एक दिन में, जिसमें कि जो मैं आगे आपको बताऊंगी, प्लेन और शिप में जो यात्रा करने वाले जो 2 तरह से आप लक्षद्वीप जा सकते हैं, दोनों ही तरह के जो दोनों ही मोड से यदि आप वहां जाते हैं तो 300 परमिट पर डे ही वहां पर लक्षद्वीप जाने के लिए इनर लाइन परमिट्स बनते हैं। इसके परमिट बनवाने के लिए आपको जो आपका जिले के एसपी है वहां से वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। आपको आपके आईडी कार्ड्स की कुछ फोटोकॉपीज लगेंगी, आपके 3 पासपोर्ट साइज फोटोज भी जरूरत पड़ेगी। और ये जो इनर लाइन परमिट है और फिर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको लक्षद्वीप जब आप पहुंचेंगे तो आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा। और जिस भी जगह पर आप जाते हैं वहां पर यदि आप एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो आप अगत्ती एयरपोर्ट पहुंचेंगे तो वहां पर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स की यहाँ पर जांच होती है। और जो इंडियंस हैं वो सारे ही द्वीपों पर जा सकते हैं, लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं वो सिर्फ अगत्ती, कदमत और बांगरम द्वीप, ये 3 जगह ही जा सकते हैं। आप दोस्तों लक्षद्वीप घूमने के लिए यहाँ पर आप पैकेज भी बुक कर सकते हैं। जो लक्षद्वीप टूरिज्म की जो नोडल एजेंसी है स्पोर्ट्स, उसका फुल फॉर्म है सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ नेचर टूरिज्म एंड स्पोर्ट्स। ये पूरी एजेंसी जो है लक्षद्वीप में सभी पर्यटन गतिविधियों को कंट्रोल करती है। तो यदि आप लक्षद्वीप विजिट करना चाहते हैं तो आप स्पोर्ट्स के थ्रू यहाँ का पैकेज ले सकते हैं, या फिर आप किसी रजिस्टर्ड ट्रेवल एजेंट के थ्रू भी लक्षद्वीप का पैकेज पूरा बुक कर सकते हैं। इसके साथ ही लक्षद्वीप गवर्नमेंट की वेबसाइट से आप समुद्रम पैकेज भी ले सकते हैं, जो कि करीब 15,000 से लेकर 50,000 पर पर्सन के बीच में होता है,
जिसमें कि जहाज से कोच्चि से लक्षद्वीप पहुंचना, वहां पर किसी आइलैंड पर घूमना, खाना और स्टे वगैरह सब उसमें शामिल होता है। 4 से 7 दिन का ये पूरा टूर होता है और ये पैकेज लेने के लिए आपको, यदि आप ये पैकेज लेते हैं तो फिर आपको किसी तरह के परमिट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, ये जो परमिट की प्रोसेसिंग है ये आपको आपके वहां पर लक्षद्वीप का टूर प्लान करने के लगभग कुछ दिन पहले, 10 एक दिन पहले आपको ये परमिट लेकर रख लेना चाहिए, क्योंकि इसमें टाइम लग सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि लक्षद्वीप आप कैसे पहुंच सकते हैं। अगर आप भारत के किसी भी एरिया से लक्षद्वीप घूमने आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको केरल के कोचीन शहर पहुंचना होगा। केरल के कोचीन शहर से आप बाय एयर या फिर बाय शिप 2 तरीके से लक्षद्वीप जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बाय एयर। यदि आप हवाई यात्रा करना चाहते हैं कोचीन से लक्षद्वीप की, तो कोचीन से अलायंस एयर की फ्लाइट्स आपको मिल जाएंगी, जो कि सुबह 9 बजे डेली फ्लाइट रहती है। 1.5 घंटे में आप कोचीन से लक्षद्वीप के अगाती एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। इसका जो किराया होता है वो एक तरफ का किराया होता है लगभग 5,500 से लेकर 6,500 तक। इसके साथ ही बेंगलोर से कोचीन होते हुए भी एक फ्लाइट है, जिसका कि एक तरफ से किराया होता है 7,000 से लेकर 25,000 रुपए प्रति यात्री। और जब इसकी बुकिंग्स ज्यादा होती है तभी ये फ्लाइट मिलती है। इसके अलावा जो कोचीन से फ्लाइट है वो आपको रेगुलर मिल जाएगी। दूसरा जो तरीका है वो आप पहुंच सकते हैं बाय शिप। कोच्चि से लक्षद्वीप तक आपको कई सारे शिप्स की फैसिलिटीज मिल जाएंगी। यहाँ पर कई सारे शिप्स चलते हैं, जिसमें कि एमवी करावती, अरेबियन सी, लक्षद्वीप सी, लगून, करोल्स, अम्बिदीवी और एमवी मिनिकॉय जहाज, ये सारे चलते हैं कोच्चि से लक्षद्वीप। 14 से 18 घंटे का ये पूरा टाइम लेते हैं दोस्तों, और इसका जो किराया होता है वो होता है 4 से 8,000 रुपए तक। इनकी जो टिकट्स हैं वो आप लक्षद्वीप टूरिज्म की वेबसाइट से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। इसके अलावा मुंबई से यदि आप लक्षद्वीप आना चाहते हैं तो आप लग्जरी कॉर्डेला क्रूज को बुक करके और लक्षद्वीप आ सकते हैं। कोच्चि ट्रिप की जो इसकी लक्षद्वीप वाया कोच्चि ट्रिप की इसकी जो टिकट होती है वो होती है लगभग 40,000 से लेकर 1.25 लाख रुपए प्रति व्यक्ति। इसके साथ ही यहाँ पर बेंगलुरु से एर्नाकुलम तक आप बस से जा सकते हैं और फिर उसके बाद टैक्सी से वेलिंगटन आइलैंड जा सकते हैं, फिर फेरी से लक्षद्वीप की राजधानी करावती पहुंच सकते हैं। दोस्तों, लक्षद्वीप पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको आपकी औपचारिक एंट्री यहाँ पर करवानी होती है। अगाती एयरपोर्ट पर आपको ये सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पर आप सारे डॉक्यूमेंट्स आपके चेक करवाने के बाद आपको जांच के बाद ही अनुमति मिलती है आगे जाने के लिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप लक्षद्वीप के किसी भी आइलैंड पर पहुंचते हैं तो सबसे पहले आपको वहां के लोकल पुलिस स्टेशन पर पहुंच करके और अपनी एंट्री दर्ज करवानी होती है। इसके अलावा वहां से आप आपकी एग्जिट की डेट भी आपको दर्ज करवानी होती है। और ये जो रूल्स हैं ये आइलैंड्स के, ये जिसमें लक्षद्वीप के जितने भी आइलैंड्स हैं सभी पर ये रूल्स लागू होते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है लक्षद्वीप घूमने के लिए। तो दोस्तों, वैसे तो आप लक्षद्वीप साल के किसी भी समय जा सकते हैं, लेकिन अक्टूबर से लेकर के जो अप्रैल तक का समय होता है वो बेस्ट टाइम होता है लक्षद्वीप जाने के लिए। इस टाइम यहाँ का टेम्परेचर 25 से लेकर 30 डिग्री के आसपास बना रहता है। बहुत ही सुहावना मौसम रहता है और सुबह और शाम का जो मौसम है वो बहुत ही सुहावना रहता है इस समय। तो ये जो टाइम है अक्टूबर से लेकर अप्रैल तक, यहाँ पर इस समय आप जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि लक्षद्वीप में घूमने के लिए कौन कौन सी जगह है जहां पर आप लक्षद्वीप में घूमने जा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अगाती आइलैंड। अगाती आइलैंड में लक्षद्वीप का एकमात्र एयरपोर्ट है। तो यदि आप हवाई सफर करके लक्षद्वीप आते हैं तो सबसे पहले आप आएंगे अगाती आइलैंड।
तो सबसे पहले दोस्तों, जैसा मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पर सबसे पहले आकर के आपको यहाँ के जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर आपको आपकी एंट्री करवानी होती है और इसके अलावा आपको वहाँ पर आपकी एग्जिट की डेट भी दर्ज करानी होती है। अगाती आइलैंड पर आपको खूबसूरत व्हाइट सैंड बीचेस और लक्षद्वीप के सबसे खूबसूरत लगून्स देखने को मिलेंगे। अगाती आइलैंड की कोच्चि से दूरी लगभग 460 किलोमीटर है। ये आइलैंड सिर्फ 7 किलोमीटर की लंबाई में फैला है और इसका एरिया मात्र 3.86 स्क्वायर किलोमीटर्स है। अगाती आइलैंड में आपको बहुत सारे बीचेस देखने को मिलेंगे। ये बीचेस बहुत ही सुंदर और बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। अगाती आइलैंड घूमने के लिए आप यहाँ पर लोकल ऑटो ले सकते हैं, आप उससे घूम सकते हैं, या फिर यदि आप 2 लोग हैं तो यहाँ पर आप बाइक रेंट पर लेकर के भी घूम सकते हैं। 200 से 300 रुपए पर डे के रेट पर आपको यहाँ पर बाइक रेंट पर मिल जाएगी। अगाती आइलैंड के ईस्टर्न और वेस्टर्न जेटी से आपको लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड्स पर जाने के लिए स्पीड बोट्स या फिर प्राइवेट बोट्स भी मिल जाएंगी। तो यहाँ से आप लक्षद्वीप के दूसरे आइलैंड्स पे जाकर के भी घूम सकते हैं। यहाँ पर आपको नारियल के बहुत सारे पेड़ देखने को मिलेंगे। नारियल से बनी हुई काफी सारी डिशेस यहाँ पर आप ट्राई कर सकते हैं। नारियल से बने हुए बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बनाना और मछली पकड़ना ही यहाँ के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है। अगाती आइलैंड पर आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी बहुत सारी कर सकते हैं। लक्षद्वीप भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में वाटर स्पोर्ट्स के लिए बहुत बेस्ट जगह है, जिसका प्रमुख कारण जो है वो है लक्षद्वीप के जो खासकर अगाती आइलैंड है, ये चारों ओर से कोरल्स से घिरा हुआ है, जिसके कारण हमें यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत लगून्स देखने को मिलते हैं। इन लगून्स का क्रिस्टल क्लियर पानी वाटर स्पोर्ट्स के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। लक्षद्वीप में हमें बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करने को मिल सकती है, आप उन्हें काफी एंजॉय कर सकते हैं। इन एक्टिविटीज में मुख्य हैं जैसे कि कयाकिंग, कैनोइंग, पैडल बोटिंग, सेल बोटिंग, विंड सर्फिंग, स्कूबा डाइविंग, ये सारी एक्टिविटीज यहाँ पर आप कर सकते हैं। लक्षद्वीप के वेस्टर्न जेटी या फिर वेस्टर्न साइड के बीचेस में आपको सनसेट का एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक व्यू देखने को मिलेगा, तो आप ध्यान रखिए कि आप इसे मिस ना करें। खाने की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप यदि प्योर वेजिटेरियन हैं तो आपको प्योर वेज के ऑप्शंस कम ही देखने को मिलेंगे। सी फूड यहाँ पर आपको काफी मिलेगा और इसके अलावा नारियल से बनी हुई डिशेस भी आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलेगी। अगाती आइलैंड पर कुछ लिमिटेड ही रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको यहाँ पर मिलेंगे। अगाती आइलैंड पर नाइट स्टे की यदि बात की जाए तो यहाँ पर आपको बीच फेसिंग रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे, जिनका की जो रेट होता है वो पर नाइट चार्ज लगभग 5,000 से 10,000 रुपए तक हो सकता है, और ये जो रेट है सीजन टू सीजन अलग अलग हो सकते हैं। अब आपको लेकर चलते हैं अगाती आइलैंड से लक्षद्वीप की राजधानी कवारत्ती आइलैंड पर। कवारत्ती आइलैंड भी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगाती से कवारत्ती आइलैंड की जो दूरी है वो है लगभग 60 किलोमीटर। अगाती से कवारत्ती आप स्पीड बोट से जा सकते हैं और इस दूरी को तय करने में लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। लक्षद्वीप में एक आइलैंड से दूसरी जगह जाने के लिए स्पीड बोट है वो ही बेस्ट ऑप्शन रहता है। अगाती से कवारत्ती जाने के लिए आपको 500 रुपए पर पर्सन की टिकट लेनी पड़ेगी। ये टिकट आपको अगाती के ईस्टर्न जेटी पर स्थित ऑफिस से ही मिल जाएगी। कवारत्ती पर एक हेलीपैड भी है और यहाँ पर पवन हंस की अगाती आइलैंड से डेली हेलीकॉप्टर राइड भी चलती है, लेकिन इन हेलीकॉप्टर राइड्स में लिमिटेड सीट्स रहती है, जिसके लिए कि आपको इसकी जो बुकिंग है वो काफी एडवांस में करवानी पड़ती है। कवारत्ती पहुंचकर सबसे पहले हमें कवारत्ती पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने परमिट की एंट्री करवानी होती है। तो चलिए इसके बाद हम आपको लेकर चलते हैं खूबसूरत कवारत्ती के टूर पर। कवारत्ती में जो सबसे पहली प्लेस है, जो सबसे पॉपुलर जगह है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ आप जा सकते हैं, वो है ईस्टर्न जेटी पर स्थित लाइट हाउस। ये जो लाइट हाउस है ये बहुत ही खूबसूरत, यहाँ से व्यू आप देख सकते हैं। इसकी टाइमिंग होती है शाम को 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक। लगभग 165 सीढ़ियों को चढ़कर आप यहाँ पर ऊपर पहुंच सकते हैं और यहाँ से कवारत्ती का बहुत ही खूबसूरत व्यू आपको देखने को मिलेगा। कवारत्ती लक्षद्वीप
की सबसे प्रमुख जगह है। कवरत्ती जो केरल का तट है वहां से लगभग 360 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। कवरत्ती आइलैंड में आपको घूमने के लिए बहुत सारे बीचेस मिल जाएंगे जो कि बहुत ही साफ सुथरे होते हैं। यहाँ पर 3.46 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ लगून यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। कवरत्ती के आसपास के लगून स्टारफिश, एनीमोन, अनगिनत रंग बिरंगी मछलियों के साथ एक आश्चर्यजनक कोरल नजारों से घिरा हुआ है। लक्षद्वीप के आइलैंड्स पर आपको पानी का जो कलर है वो नीला बहुत ही सुंदर दिखाई देगा और ये जो नज़ारा है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। यहाँ के बीचेस बहुत ही सुंदर लगते हैं दिखने में। लक्षद्वीप के बीचेस पर जो सैंड होती है वो वाइट सैंड है और पानी के नीचे भी आपको वाइट सैंड ही देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से जो पानी का कलर है वो जो ब्लू कलर है पानी का वो बहुत अच्छे तरीके से निखर के आता है। इसके अलावा यहाँ पर सूरज की किरणें जब उस वाइट सैंड पर पड़ती हैं तो भी पानी का जो कलर है वो बहुत ही उभर कर हमें दिखाई देता है। कवरत्ती में भी दोस्तों आप बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं, जैसे कि स्नॉर्चिंग, डीप सी डाइविंग, स्कूबा डाइविंग, ग्लास बोट, कयाकी, ये सारी चीजें आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको डॉल्फिन स्पॉटिंग का मौका भी मिल सकता है। यदि आपको स्विमिंग नहीं भी आती है तो भी आप इनमें से बहुत सारी वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं। जो नेक्स्ट खूबसूरत आइलैंड है लक्षद्वीप में घूमने के लिए वो है मिनिकॉय आइलैंड। यदि आप क्रूज के थ्रू आप लक्षद्वीप पहुंच रहे हैं तो आप पहुंचेंगे मिनिकॉय आइलैंड। मिनिकॉय सबसे फेमस टूरिस्ट प्लेस है लक्षद्वीप में और लक्षद्वीप का ये सेकंड सबसे बड़ा आइलैंड है। यहाँ पर भी आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर मिलेगा देखने को, नीले कलर का पानी यहाँ मिलेगा। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं वो भी आप यहाँ पर बहुत सारी कर सकते हैं। मिनिकॉय भी एक बहुत ही अपने आप में खूबसूरत और बहुत ही प्यारा आइलैंड है। इसके अलावा जो अगला आइलैंड है जो मिनिकॉय आइलैंड से लगभग 4 से 5 घंटे की यात्रा करके शिप के थ्रू आप पहुंच सकते हैं कल्पेनी आइलैंड। कल्पेनी आइलैंड भी बहुत ही खूबसूरत आइलैंड है और यहाँ का पानी और यहाँ के बीचेस भी बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर भी आप वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कर सकते हैं और यहाँ से खूबसूरत व्यू देख सकते हैं जिसमें कि आपका दिन भर कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। जो अगला आइलैंड है जहां आप जा सकते हैं वो है कदमत आइलैंड। शिप के थ्रू आप कदमत आइलैंड पहुंच जाएंगे। ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ा आइलैंड है। इसके अलावा सबसे ज्यादा क्लियर पानी, सबसे ज्यादा क्लीन पानी आपको कदमत आइलैंड पर ही देखने को मिलेगा और जो सबसे ज्यादा स्कूबा डाइविंग जो टूरिस्ट करते हैं वो इसी आइलैंड पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ का जो पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, तो स्कूबा डाइविंग के लिए जो कदमत आइलैंड है वो बहुत फेमस है। इसके साथ ही आप बंगारम आइलैंड भी जा सकते हैं लक्षद्वीप के। आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाने के लिए यहाँ पर आप शिप के थ्रू लक्षद्वीप में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जा सकते हैं। सो आई होप दोस्तों लक्षद्वीप टूर का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस लक्षद्वीप टूर के इस वीडियो में जो मैंने आपको जानकारी दी है वो आपके लिए काफी यूजफुल हो। तो दोस्तों आप यदि अपने देश में ही एक खूबसूरत से आइलैंड को विजिट करना चाहते हैं, वहाँ की खूबसूरती को निहारना चाहते हैं, सुंदर सुंदर बीचेस, क्रिस्टल क्लियर वाटर और नीले पानी के समुद्र को एंजॉय करना चाहते हैं, वहाँ की वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को एंजॉय करना चाहते हैं तो एक बार लक्षद्वीप जरूर जाइए। और ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आने वाले वीडियोस में आपके लिए ट्रैवल से रिलेटेड और भी वीडियोस लेकर आती रहूंगी, तो तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपसे मिलती हूँ मैं किसी अगले वीडियो में।